नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 8वां अध्याय अष्टांग योग का निरूपण। सूत जी बोले, अब मैं संक्षेप में यौगिक मंडलों के बारे में बताऊंगा। ये ब्राह्मणों, वे स्वयं भगवान शिव के द्वारा मनुष्यों के कल्याण के लिए बनाए गए हैं। गले से नीचे वित्सित से ढका हुआ और नाभि के ऊपर योग का उत्तम स्थान है। नाभि के नीचे और भौहों के बीच भी योग का उत्तम स्थान है। आत्मा में उद्भूत सभी विषयों का ज्ञान ही योग है। केवल उनकी कृपा से ही मन की एकाग्रता संभव होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उनकी कृपा व्यक्ति स्वयं प्राप्त करता है। यह ब्रह्मा आदि के द्वारा नहीं बताई जा सकती। व्यक्ति में यह धीरे धीरे पैदा होती है। योग शब्द में साक्षात प्रभु निवास करते हैं। ज्ञान से ही योग की प्राप्ति होती है और ज्ञान उनकी कृपा से ही मिलता है। ऐन्द्रिक गतिविधियों से विरत रहकर ज्ञान से पाप को जलाना चाहिए। इंद्रिय निरोध से ही योग की प्राप्ति होती है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, योग मन की क्रियाओं का संयमन है। योग की प्राप्ति के 8 साधन बताए गए हैं। ये है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तप से विषयों का त्याग ही यम है। अहिंसा यम का प्रथम लक्षण है। सत्य, असतेय अर्थात चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह अर्थात संचय न करना अन्य हेतु हैं और नियमों के भी आधार हैं। सभी प्राणियों को अपनी ही तरह समझना और सभी प्राणियों के कल्याण में रत रहना अहिंसा है। यह आत्म ज्ञान में सहायक है। देखे, सुने, समझे गए और अनुभव किए गए को बिना किसी को पीड़ा पहुँचाए हुए कहना ही सत्य है। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों के समक्ष अश्लील ना बोलना चाहिए। दूसरों का दोष जानकर भी दूसरों से नहीं कहना चाहिए। यह भी श्रुति वेदों का वचन है। दूसरों की वस्तु स्वोद्देश्य भी ना चुराना, यहाँ तक कि मानसिक, भौतिक और वाचिक संकट में भी नहीं चुराना संक्षेप में अस्तेय है। मानसिक, वाचिक और भौतिक रूप से मैथुन से विरत रहना ही ब्रह्मचारियों और तपस्वियों के संदर्भ में ब्रह्मचर्य है। एकांतवासियों, वानप्रस्थियों और विधुरों के संबंध में भी यही उचित है। अब मैं गृहस्थों जो कि अपनी पत्नियों के साथ रहते हैं, इनके ब्रह्मचर्य व्रत के बारे में बताऊंगा। उनके मामले में अपनी पत्नी के साथ मैथुन और अन्य स्त्रियों से मानसिक, शारीरिक और वाचिक रूप से विरत रहना ही ब्रह्मचर्य समझना चाहिए। गृहस्थ को स्वपत्नी के साथ मैथुन करने के उपरांत स्नान करना चाहिए। इस प्रकार का योगी गृहस्थ निश्चय ही ब्रह्मचारी है। अहिंसा के संबंध में भी यही नियम लागू होता है। ब्राह्मण, गुरुओं और यज्ञों के संबंध में वेदों द्वारा विहित हिंसा भी अहिंसा के अंतर्गत मानी जाएगी। स्त्रियों से सदा दूर रहना चाहिए, उनका त्याग करना चाहिए। समझदार व्यक्ति उनको शव की भांति समझता है। अपनी पत्नी के साथ मैथुन करते समय वैसा ही व्यवहार रखना चाहिए जैसा भूमि पर मलमूत्र त्याग करते समय होता है। इसके अलावा कोई दूसरा व्यवहार नहीं होना चाहिए। स्त्री जलता हुआ अंगारा है और पुरुष घी का घड़ा, इसलिए उसे सर्वदा नारी संपर्क से बचना चाहिए। यदि हम विचार करें तो काम सुख में कोई संतुष्टि नहीं है। अतः मानसिक, शारीरिक और वाचिक रूप से विरक्त होकर व्यवहार करना चाहिए। मैथुन से काम वासना शांत नहीं होती। जैसे आग में घी डालने से आग बुझने की बजाय बढ़ जाती है। अतः योगियों को अमृतत्व की प्राप्ति हेतु हमेशा त्याग करना चाहिए, क्योंकि जो विरक्त नहीं है वह बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेता रहता है। हे श्रुति स्मृति के श्रेष्ठ जानकारों, त्याग से ही मानसिक, वाचिक और भौतिक विरक्ति का अभ्यास करना चाहिए। समयानुसार निवृत्ति ही ब्रह्मचर्य है।
इस प्रकार संक्षेप में मैंने यमों अर्थात निषेध के बारे में बताया। अब मैं नियमों विधि के बारे में बताऊंगा। ये संख्या में 10 हैं। शौच, स्वच्छता, इज्जा, बलि, तप, दान, स्वाध्याय, प्रजनन, अंगों का निग्रह, व्रत, उपवास, मौन, स्नान। कुछ लोगों के अनुसार नियम है अनिह अर्थात लालच का ना होना, शौच, संतोष, तप, शिव मंत्र का जाप, शिव का ध्यान और पद्मासन है। इनमें शौच 2 प्रकार का होता है, बाह्य और आंतरिक। इसमें आंतरिक बाह्य से श्रेष्ठ होता है। बाह्य शुचिता वाले को आंतरिक शुचिता का भी अभ्यास करना चाहिए। विधि के अनुसार पवित्र स्नान करना चाहिए। यह 3 प्रकार का होता है, आग्नेय, वारुण और बाह्य। बाह्य स्नान करने के उपरांत आंतरिक स्नान का अभ्यास करना चाहिए। आंतरिक शुचिता से रहित व्यक्ति सारे शरीर पर मिट्टी का लेप करके तीर्थ के जलों से स्नान करके भी अपवित्र है। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, सेवार, मतार, मछलियाँ और मछलियों पर आश्रित प्राणी हमेशा जल में रहते हैं, किंतु क्या वे पवित्र हैं? इसलिए विधि के अनुसार आंतरिक शुचिता का अभ्यास करना चाहिए। आंतरिक शुचिता इस प्रकार बताई गई है, व्यक्ति को विरक्ति रूप पवित्र राख श्रद्धा से लपेटनी चाहिए और आत्मज्ञानी रूपी जल में स्नान करना चाहिए। इस प्रकार आंतरिक शुचिता प्राप्त की जा सकती है। सिद्धियों की प्राप्ति शुद्ध व्यक्ति को हो सकती है, अशुद्ध व्यक्ति को नहीं। उचित माध्यम से प्राप्त जीविका से संतुष्टि प्राप्त करने वाला व्रती संतोषी है। वह अपनी आवश्यकताओं से चिंतित नहीं रहता। चंद्रायन आदि व्रतों का विधि विधान से पालन ही तप है। स्वाध्याय ओंकार मंत्र का 3 तरह से पालन करना चाहिए। वाचिक अर्थात मुख से जाप करना चाहिए। यह तीनों में निम्नतम कोटि का है। उपांशु मंद मंद जाप यह वाचिक से श्रेष्ठ है। मानस जिसमें कंठ से ध्वनि नहीं निकलती और जो सर्वोत्तम है। मन में विस्तार से पंचाक्षर का स्मरण करना चाहिए। मानसिक, शारीरिक और वाणी से शिव प्रणिधान। गुरु पर अटूट श्रद्धा। ज्ञानेंद्रियों का संसारिक सुख के विषयों से निवारण। संक्षेप में यही प्रत्याहार है। चित्त का उचित स्थान पर स्थिरीकरण धारणा है। धारणा का सामान्य हो जाना ही ध्यान है। यदि यह विचार के साथ किया जाए तो समाधि है। समाधि में चित्त और ध्यान का केंद्रीकरण है। इसमें बाहरी वस्तु पर विचार वर्जित है। समाधि में मात्र उच्चतम चेतना रह जाती है, मानो यह शरीर से रहित शून्य मात्र में हो। प्राणायाम, ध्यान, समाधि आदि का मूल है। शरीर के अंदर की वायु प्राण है, इसको रोकता अर्थात निरोध यम है। ब्राह्मणों ने इनको 3 प्रकार का बताया है, मंद, मध्य और उत्तम। प्राण और अपान का निरोध प्राणायाम है। प्राणायाम का मान 12 मात्राओं का होता है। मंद 12 मात्राओं अर्थात क्षणों का होता है, जो 1 उद्घात के बराबर होता है। मध्य 2 उद्घातों और 24 मात्राओं का होता है। उत्तम 3 उद्घातों और 36 मात्राओं का होता है। तीनों तरह के प्राणायाम में क्रमशः पसीना आना, कंपन और उत्थान होता है। जब प्राणायाम में निद्रा चक्र आना, तरह तरह की ध्वनि से रोमांच हो जाना, शरीर के अंगों में दबाव और कंपन आदि हो तो यह उत्तम लक्षण है, क्योंकि यह आनंद का प्रारंभ है। प्राणायाम सगर्भ अथवा अगर्भ 2 तरह का होता है। जब जप के साथ किया जाए तो यह सगर्भ होता है और जब बिना जप के किया जाए तो अगर्भ होता है। यह हाथी की तरह या शरभ 8 पैरों वाला पशु की तरह या सिंह की तरह होता है। पकड़कर पालतू कर दिए जाने पर यह आज्ञाकारी हो जाता है। उसी तरह वायु, जो कि स्वभाव से अस्थिर और दुर्दम्य होता है, योगियों के लिए सामान्य हो जाता है। जैसे हाथी, शरभ और सिंह भयंकर होते हुए भी थोड़े समय में प्रशिक्षण से पालतू बन जाते हैं,
वैसे वायु भी निरंतर अभ्यास से सामान्य और संतुलित हो जाता है। योगाभ्यास करने वाले पर कोई संकट नहीं रहता। समुचित अभ्यास से प्राणवायु मन, वाणी और शरीर के दोषों को दूर करके साधक के शरीर को सुरक्षित रखता है। इस प्रकार प्राणायाम के अभ्यास से दोषों का नाश होता है। अभ्यासी श्वास तक पर नियंत्रण कर लेता है और दिव्य शांति आदि गुण प्राप्त होते हैं। प्राणायाम के शांति, प्रशांति, दीप्ति और प्रसाद 4 गुण होते हैं। हे ब्राह्मणों, इनको इस प्रकार समझा जा सकता है। शांति का अर्थ है पापों का दमन, चाहे वे जन्मजात हो या प्राप्ति किए हुए आगंतुक। प्रशांति वाणी पर पूर्ण निरोध है। हे ब्राह्मणों, हर समय और सब तरफ की चमक दीप्ति कहलाती है और मन की स्पष्टता प्रसाद है। प्रसाद 4 तरह का होता है। ये है ज्ञानेंद्रियों, बुद्धि और मारुत के प्रसाद। मारुत प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान है। इन्हें क्रमशः नाग, करम, कृकल, देवदत्त और धनंजय भी कहते हैं। इन सब की स्पष्टता ही प्रसाद है। जो शरीर से प्रयाण करती है वह वायु प्राण कही जाती है। जो आहार और पान आदि को नीचे लाती है वह अपान कही जाती है। जो वायु शरीर के झुकने के योग्य बनाती है वह व्यान होती है। यह रोगों को भी उत्तेजित करती है। शरीर के मर्म स्थानों को उत्तेजित और प्रभावित करने वाली वायु उदान है और सब अंगों को सामान्य करने वाली वायु समान है। नाग का कार्य उद्गार है और कर्म का उन्मीलन है। क्रकल छींकने का कार्य करता है और देवदत्त जम्हाई का कार्य करता है, जबकि धनंजय घोष तीव्र ध्वनि करता है। इन 10 वायुओं का नियंत्रण ही प्रसाद है। हे ब्राह्मणों, 4 गुणों में प्रसाद चौथा है। हे ब्राह्मणों, बुद्धि के ये पर्यायवाची हैं: विस्तर, महत, प्रज्ञा, मानस, ब्रह्मा, चिति, समृति, ख्याति, संवित, ईश्वर और मति। प्राणायाम से बुद्धि का प्रसाद प्राप्त होता है। हे श्रेष्ठ मुनियों, यह बुद्धि 2 विपरीत भाव को मिलाती है, अतः इसे विस्वर कहते हैं। यह सभी तत्वों में अग्रणी है, अतः महत कही जाती है। यह प्रज्ञा कही जाती है क्योंकि यह ज्ञान का भंडार है। यह सोचती है, इसलिए मानस कही जाती है। यह बड़ी है और फैलती है, इसलिए ब्रह्मा कही जाती है। हे श्रेष्ठ ब्रह्मविदो, यह आनंद के लिए सभी गतिविधियों को एकत्र करती है, इसलिए इसे चिति कहते हैं। यह वस्तुओं को स्मरण रखती है, इसलिए इसे स्मृति कहते हैं। क्योंकि इसे सब जगह ज्ञान के कारण जानी जाती है, इसलिए इसे ख्याति कहते हैं। क्योंकि यह सब कुछ प्राप्त करती है, इसलिए इसे संवित कहते हैं। इसे ईश्वर कहते हैं क्योंकि यह सभी तत्वों की स्वामिनी है। हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ मुनियों, यह मति कही जाती है क्योंकि यह विषयगत और विषयगत विचारों का उपकरण है। क्योंकि यह सभी वस्तुओं का बोध कराती है और स्वयं बोधवती है, अतः यह बुद्धि कही जाती है। प्राणायाम से ही बुद्धि का प्रसाद सिद्ध होता है। प्राणायाम से यमी सभी दोषों को जला देता है। प्रत्याहार और धारणा से व्यक्ति सभी पापों को जला देता है। सांसारिक विषयों को विष के समान मानते हुए ध्यानी अनीश्वरी गुणों को जला देता है। हे तपस्वियों, समाधि से बुद्धि की क्षमता बढ़ानी चाहिए। योग के 8 अंगों का अभ्यास समुचित स्थान की प्राप्ति के बाद ही क्रम से करना चाहिए। आत्मा के जानने वाले को योगिक सिद्धियों के लिए आसनों को करना चाहिए। यदि समय और स्थान उचित ना हो तो योग की झलक मात्र भी नहीं प्राप्त की जा सकती। अग्नि के पास, जल में, सूखी पत्तियों के ढेर पर, प्राणियों से व्याप्त शमशान में, जर्जर गौशाला में, चौराहे पर, कोलाहल युक्त स्थान में, भय उत्पन्न करने वाली जगह में, मठ में, चींटी की बाबी के पास, अशुभ स्थान पर,
दुष्टों से आक्रांत स्थान पर और मच्छरों से युक्त स्थानों पर योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। जब शरीर रोगग्रस्त हो या मन दुखी हो तो भी योगाभ्यास नहीं करना चाहिए। साधक को प्रसन्न मन से योगांगों का अभ्यास करना चाहिए। स्थान सुरक्षित, शुभ, सुखद होना चाहिए। या पर्वत की गुफा या शिव का मंदिर या सुरक्षित उद्यान या घर का ही कोई स्थान जो मनुष्यों और पशुओं से रहित हो। स्थान स्वच्छ, गोबर से लिपा हुआ और अच्छे ढंग से सजा हुआ और दर्पण की तरह साफ होना चाहिए। चारों तरफ पुष्प बिखरे हुए होने चाहिए। यह स्थान नाना प्रकार के पुष्पों, पल्लवों, फलों, मूलों और कुछ घास से बने हुए छत से ढका होना चाहिए। साधक को संतुलित आसन में बैठना चाहिए। साधक को गुरु, भगवान शिव, देवी और विनायक एवं योगी गुरुओं को और उनके शिष्यों को प्रणाम करना चाहिए। उसे स्वस्तिक, पद्मासन या अर्धासन में बैठना चाहिए। उसे घुटनों को एक ही सीध में करके या एक घुटना टेक कर बैठना चाहिए। जिस मुद्रा में भी बैठे मुंह और आंखें बंद रखनी चाहिए। सीना आगे की ओर निकला होना चाहिए। जननांग एड़ियों से ढका होना चाहिए। सिर थोड़ा उठा होना चाहिए और दंत पंक्तियां एक दूसरे को स्पर्श नहीं करनी चाहिए। उसे इधर उधर नहीं देखना चाहिए। ध्यान नासिका के कोने पर केंद्रित करना चाहिए। तम को रज से, रज को सत्व से तार कर तत्व से स्थिर होकर शिव का ध्यान करना चाहिए। दीप शिखा की आकृति के समान परम पवित्र और कमल की पंखड़ियों में स्थित प्रभु का ध्यान करना चाहिए और ओंकार का जाप करना चाहिए। साधक को नाभि के 3 अंगुल के नीचे उत्तम कमल का त्रिकोण में, अष्टकोण में अथवा पंचकोण में ध्यान करना चाहिए। साधक को अग्नि, चंद्र और सूर्य को एक साथ या क्रम से ध्यान करना चाहिए। क्रम कुछ भी हो सकता है, पहले सूर्य फिर चंद्र और फिर अग्नि, या पहले अग्नि तब सूर्य और तत्पश्चात चंद्र, जैसा शास्त्रों में निर्दिष्ट हो। अग्नि के नीचे धर्म आदि चारों पुरुषों की कल्पना करते हुए मंडल के ऊपर तीनों गुणों का ध्यान करना चाहिए। तत्पश्चात सत्वगुण में स्थित शक्ति से सुशोभित रुद्र का ध्यान करना चाहिए। उसे साधक को नाभि पर या कंठ में या दोनों बाहों के मध्य या माथे पर, सिर पर शास्त्रों के अनुसार ध्यान लगाना चाहिए। उसे क्रमशः 2, 16, 12, 10, 6 या 4 पंखुड़ियों वाले कमल पर बैठे शिव का ध्यान करना चाहिए। उनका ध्यान सोने के समान और अंगारे के समान चमकदार स्थान में अथवा 12 सूर्यों के समान प्रकाशमान स्थान में अथवा चंद्रमा के समान स्थान में करना चाहिए। परमेश्वर का ध्यान कोटि कोटि विद्युत के समान अथवा आग के समान चमकदार अथवा विद्युत चक्र में समाहित स्थान के समान अथवा करोड़ों हीरों के समान अथवा पद्मराग मणि के समान चमकदार स्थान में स्थित के रूप में करना चाहिए। हृदय में महेश्वर, कमलवत नाभि में सदाशिव के रूप में, माथे पर चंद्रचूड़ के रूप में तथा बाहों के मध्य में स्वयं शंकर के रूप में प्रभु का ध्यान करना चाहिए। दिव्य और शाश्वत स्थान में शिव के ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। शिव जी का ध्यान इन रूपों में करना चाहिए जो निर्मल, निष्कलंक, शांत, ब्रह्म और ज्ञानवान है, जो समस्त लक्षणों से रहित हैं, जिसका कोई निर्देश नहीं किया जा सकता, जो अणु से भी छोटा है, जो शुभ है, जो निरालंब अर्थात बिना सहारे के है और जो तर्क से परे है, जो उत्पत्ति और नाश से रहित है, जो साक्षात मोक्ष, जो निश्रेयस है तथा अनुपम है और अविनाशी तथा अजन्मा है, जो अमृत है तथा अक्षर है, जो महानंद, परमानंद एवं योगानंद और रोग रहित है, जो गुण और दोष से रहित है, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो स्वयं जानने योग्य है और जो जानने योग्य नहीं भी है, जो ज्ञानमय है, जो इंद्रियों से परे है, अनाभासी है, परम तत्व है, जो किसी भी उपाधि से रहित है, जो
केवल ध्यान से प्राप्त किया जा सकता है, जो अद्वैत है और तामस से परे है। ऐसे शिव का ध्यान साधक को नाभि में सदा शिव के समरूप करना चाहिए। साधक को शिव जी का ध्यान के मध्य में शुद्ध ज्ञान के रूप में सुषुम्ना नाड़ी से अथवा कुंभक से करना चाहिए। तत्पश्चात हृदय और नाभि में ध्यान केंद्रित करते हुए 32 रेचक करना चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, तत्पश्चात रेचक और पूरक को छोड़कर मात्र कुंभक से शरीर के मध्य में शिव जी का ध्यान करना चाहिए। देह के मध्य में उपयुक्त संतुलन की अवस्था में भगवान शिव से एकाकार होकर साधक ब्रह्म के आनंद का अनुभव करेगा। 12 प्राणायाम एक धारणा के बराबर होता है, 12 धारणा एक ध्यान के बराबर होते हैं। हे ब्राह्मणों, ज्ञानी पुरुषों के संपर्क से अथवा स्वयं अभ्यास से धीरे धीरे यौगिक सिद्धि होती है। योग के मार्ग में बाधाएं भी आती हैं, किंतु निरंतर अभ्यास से और गुरु के मार्गदर्शन से बाधाएं नष्ट हो जाती हैं। गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।